अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। लेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल और c, यानी कि a b c की वैल्यू दी हुई है तो आपने वेरीफाई करना है। तो ये आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, a b इज इक्वल b मल्टीप्लाई है a। ये आपके पास बुक में लिखा हुआ है a b इज इक्वल है आपके पास b a, तो जबकि ये आपके पास वेरीफाई होगा नहीं। जब भी आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1 2 3 0। इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 2 -3 -5। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 1, फिर प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 2, प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, अब इसी तरह आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 2 प्लस क्या आएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 1 से करेंगे तो -1, -3 को प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 0, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2, आगे प्लस माइनस माइनस होगा, 5 3 ज़र क्या होगा आपके पास 15, 2 2 ज़र क्या होगा आपके पास 4, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है यहाँ पे -1 और -9 क्या होगा आपके पास -10, 2 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, आगे दोनों ही माइनस के हैं तो यहाँ पे आएगा -17, 4 से 0 को माइनस करोगे तो 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड आपके पास क्या है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी राइट हैंड साइड आपके पास है ये आपके पास है b मल्टीप्लाई a। तो ठीक है, तो अब b की वैल्यू पहले लिखेंगे 2 1 2 -3 -5। इसके बाद आगे क्या है a की वैल्यू आपके पास है -1 2 3 और 0। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस क्या आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब -3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा -1 प्लस क्या आएगा आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस क्या आएगा आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस क्या आएगा आपके पास 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -5 2 ज़र क्या होगा आपके पास 10। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपके पास आंसर 3 प्लस क्या आएगा 0 -9 माइनस क्या आएगा 0। अब इसके बाद आगे क्या करना आपने 4 से 1 को माइनस करना तो 3 आएगा, आगे 3 से 10 को माइनस करना तो -7 आएगा, 3 में 0 को प्लस करना तो क्या आएगा 3 -9। अब आप देखिए कि जो आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आया था वो और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो सेम नहीं आया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे थस प्रूव्ड a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल क्या आपके पास यहाँ पे आएगा b मल्टीप्लाई a। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दिया हुआ कि a, आगे ब्रैकेट में आपके पास है b मल्टीप्लाई c। तो सबसे पहले हमने b मल्टीप्लाई c को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट में होगी। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है कि जो क्वेश्चन में दी हुई थी वही हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 -3 और -5, ये b की वैल्यू है। और c की वैल्यू आपके पास जो थी वो थी 2 1 1 और क्या है 3, ये c की वैल्यू है। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपके पास 1, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 3। अब -3 को मल्टीप्लाई करना आपने 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या आएगा आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह आपने क्या करना है -3 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस क्या आएगा आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। अब इससे आपने मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालना तो ये लिखा जाएगा आपके पास 2 + 2 आएगा, आगे -6 माइनस क्या आएगा 5, अब यहाँ पे आएगा 1 प्लस क्या आएगा 6, आगे क्या आएगा आपके पास -3 -15। ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, आगे 6 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 7, -5 -6 -11 हो जाएगा, आगे यहाँ पे क्या आएगा -18। ठीक हो गया। ये आपके पास b × c का आंसर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका a और आगे b × c का जो आंसर आया था वो। पहले a की वैल्यू लिखेंगे तो a की वैल्यू है क्या, ये आपके पास है यहाँ पे -1 2 3 और 0, और b × c का जो आंसर आया था वो आया था आपके पास 4 7 -11 और माइनस क्या था आपके पास 18। ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा आपके पास -1 × 4 प्लस क्या आएगा आपके पास 3 × -11। ठीक हो गया। अब इसके बाद -1 × 7 प्लस क्या आएगा आपके पास 3 × -18। अब इसके बाद 2 × क्या आएगा 4 प्लस क्या आएगा आपके पास 0 × -11। अब 2 को मल्टीप्लाई करना 7 के साथ तो यहाँ पे आएगा 2 × 7 प्लस क्या आएगा 0 × -18। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, अब आपके पास यहाँ पे 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -4 -33, इसके बाद 4 2 क्या होगा 8, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 0, अब यहाँ पे आएगा -7 -18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54, 7 2 क्या होगा 14 -0। ठीक है। अच्छा, अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा -37, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -61, आगे आएगा 8 और यहाँ पे क्या आएगा 14। ठीक है। तो ये इसकी कौन सी साइड होगी, है लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। ठीक है। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, a × b और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है c। सबसे पहले आप क्या करोगे, a × b को फाइंड करोगे। ठीक है। a × b आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे पहले a की वैल्यू को लिखेंगे। a की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे ये है -1 2 और 3 0। ठीक है। b की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 2 -3 और -5। ठीक है। तो पहले इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे -1 × 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 3 × -3, आगे -1 × 2 प्लस क्या आएगा आपके पास 3 × -5, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 प्लस क्या आएगा 0 × -3, 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई प्लस क्या आएगा यहाँ पे 0 × -5। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर इसका, -1 -9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -15, आगे क्या आएगा आपके पास 2 -0, यहाँ पे आएगा 4 -0। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे -10 2, यहाँ पे क्या आएगा -17 4। ठीक है। अब ये आंसर आपके पास ए बी का आ गया है। ए बी का जो आंसर है इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है सी की वैल्यू के साथ। अच्छा, अब आपके पास जो a × b का आंसर ये था, इससे मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, सी की वैल्यू से करना है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपके पास ये आएगा, अब यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 2, प्लस क्या आएगा आपके पास -17 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -10 को मल्टीप्लाई आपने किससे करना है 1 के साथ, फिर प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे -17 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह अब आपने क्या करना, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ब्रैकेट क्लोज होगी इसकी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, माइनस आपके पास क्या आएगा 17, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -10, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना आपके पास। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 51, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12। ठीक है। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे -20 को
-17 से जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -31, तो और इसका आंसर आएगा -61। और ये 4 में 4 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और इसके बाद 2 में 12 को प्लस करोगे तो 14 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या था, राइट साइड का था, यही लेफ्ट साइड का है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, थस प्रूव्ड लिखोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी, और दूसरी साइड पे आपके पास है a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस सी है, तो पहले b प्लस सी को करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो पहले b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 2 -3 -5। ठीक है, प्लस का साइन, आगे आपने क्या करना है, c की वैल्यू को लिखना है। c की वैल्यू आपके पास है 2 1 1 और 3। ठीक है, अब दोनों को आपने प्लस करना है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे 1 + 2, फिर क्या करना है आपने 2 + 1, फिर -3 + 1, आगे -5 प्लस क्या होगा 3। तो अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, 2 में 1 को प्लस करोगे तो 3, 2 में 1 को प्लस करोगे तो 3, -2 से 1 को निकालोगे, -3 से 1 को निकालोगे तो क्या आएगा -2, और यहाँ पे भी क्या आएगा -2। ठीक है, ये आपके पास b प्लस सी आ गया। तो अब आपने क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय आपके पास है b प्लस सी। अब a की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास है -1 2 3 और 0। अब इससे मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, 3 -2 और साथ क्या है -2। अब इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2, और -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, प्लस क्या आएगा आपके पास 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से। ठीक हो गया। अच्छा, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2। अब 2 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक हो गया। अब इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, आगे क्या आएगा -0। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 3 2 क्या होगा आपके पास 6, आगे 3 2 क्या होगा आपके पास यहाँ पे 6, माइनस क्या आएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 से नहीं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। ठीक है, -3। ठीक है, क्योंकि -1 ने मल्टीप्लाई होना है पहले 3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे -3 और -6 क्या आएगा, यहाँ पे -9, और यहाँ पे भी क्या आएगा -9। 6 से 0 को माइनस करोगे तो 6, और यहाँ पे भी 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई b प्लस क्या आपके पास a मल्टीप्लाई c। तो सबसे पहले आप a मल्टीप्लाई b करोगे, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, ये दी हुई है आपके पास -1 2 3 और 0। b की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे 1 2 -3 और -5। ठीक हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या आएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय -3। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। यहाँ पे -1 आगे आएगा आपके पास -9, आगे क्या आएगा यहाँ पे 2 -0, अभी आएगा आपके पास -2 -15, आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आंसर क्या आएगा आपके पास -10 2 -17 और 4। ठीक है, ये आपके पास a मल्टीप्लाई b का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई c को फाइंड करना है। पहले a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1 2 3 0, और c की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है 2 1 1 और 3। ठीक है, ये c की वैल्यू है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम,
-1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है अपने 1 के साथ, प्लस क्या आएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब इसका आंसर निकालो क्या आता है। अभी आएगा आपके पास -2 प्लस 3, आगे आएगा 4 प्लस 0, आगे यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9, इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 प्लस 0। ठीक है, तो इसका आंसर अब क्या आएगा यहाँ पे 1 4 8 2। ठीक है, अब यहाँ पे दो आंसर आपके पास आ गए, ए बी और बी सी, ए सी का आ गया। तो अब दोनों के आंसर्स को अब आपने प्लस करना है, ए बी प्लस क्या आपके पास यहाँ पे ए सी। अब ए बी का आंसर आपके पास आया था -10 -17, उसके बाद 2 4 प्लस का साइन। ए सी का आंसर आपके पास क्या आया था 1 4 8 और इसके बाद आगे क्या था 2। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपके पास -10 प्लस 1 -17 प्लस 8, इसके बाद 2 प्लस 4, आगे आएगा 4 प्लस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -9 6, आगे यहाँ पे भी -9 और 6। ठीक है, तो यही आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड का आया था, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दी हुई है a इंटू बी माइनस सी। तो इसमें सबसे पहले आप b माइनस सी को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, ये आपके पास है 1 2 -3 और -5, ये b की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, इसके बाद माइनस का साइन, आगे c की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ये दी हुई है 2 1 1 और 3। ठीक है, अब आपने इसके अंदर से पहले माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 -2, आगे आएगा आपके पास 2 -1 -3 माइनस क्या आएगा 1 -5 माइनस क्या आएगा 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो आंसर आएगा आपके पास -1 और यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा आपके पास -4 और यहाँ पे आएगा -8। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करोगे b माइनस सी के आंसर के साथ। अब a की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है यहाँ पे, ये आपके पास है यहाँ पे -1 2 3 0, आगे जो आंसर है आपके पास वो है -1 -4 1 और -8। अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, -1 को मल्टीप्लाई करोगे आप -1 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई करोगे आप -4 के साथ, आगे -1 को मल्टीप्लाई आप करोगे 1 के साथ, प्लस क्या करोगे 3 को मल्टीप्लाई करोगे -8 के साथ। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप -1 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करोगे आप -4 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के साथ, फिर प्लस क्या करोगे 0 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, माइनस क्या आएगा प्लस माइनस 4 3 12 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -0, आगे क्या आएगा यहाँ पे -1 -24, आगे आएगा आपके पास 2 -0। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -11 -2 -25 और 2। ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड आपके पास है a मल्टीप्लाई b और -a मल्टीप्लाई c। तो पहले हम a मल्टीप्लाई b को करेंगे, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, ये -1 2 3 और 0, और b की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे, ये दी आपके पास 1 2 -3 और -5। ठीक हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आएगा आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब 2 को मल्टीप्लाई करना अपने 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 को मल्टीप्लाई करना अपने 2 के साथ, प्लस क्या आएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 -9, आगे 2 -0, आगे क्या आएगा आपके पास -2 -15, आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 -0,
अब इसके बाद आगे क्या आएगा यहाँ पे -1 और -9 क्या आएगा -10 2 और यहाँ पे क्या आएगा -17 और 4। ये आपके पास a मल्टीप्लाई b आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a को c से मल्टीप्लाई करना है। अब a की वैल्यू आपके पास है 1 -1 है 2 3 और 0 और c की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 2 1 1 और 3। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे -2 प्लस क्या आएगा आपके पास 3 यहाँ पे 4 प्लस क्या आएगा आपके पास 0 यह आएगा आपके पास -1 प्लस 9 2 प्लस क्या आएगा आपके पास 0। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 4 8 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास जो दोनों आंसर आए थे इन दोनों को अब आपने माइनस करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे -10 -1 आ जाएगा -17 माइनस क्या आएगा आपके पास 8। अब यहाँ पे 2 माइनस क्या आएगा 4 2 -4 आएगा। इसके बाद 4 माइनस क्या आएगा आपके पास 2। अब इसके बाद यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास -10 और -1 -11 और -17 और -8 -25 और यहाँ पे आएगा -2 और ये आएगा 2। ठीक है, तो यही साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की और यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड की। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए बी सी दिए हुए, तो आपने प्रूव करना है a मल्टीप्लाई b का ट्रांसपोज इक्वल है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है a मल्टीप्लाई b का ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है a मल्टीप्लाई b को करना है। तो ये आएगा आपके पास -1 2 3 0। अब b की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 1 2 -3 -5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा -5। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -3। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1 माइनस क्या आएगा आपके पास 9 2 -0। इसके बाद आएगा -2 -15 आगे आएगा आपके पास 4 -0। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -10 2 इसके बाद है -17 और 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसका ट्रांसपोज लेना है। ये a मल्टीप्लाई b आ गया ना। अब आपने यहाँ पे a मल्टीप्लाई b लिख के इसका ट्रांसपोज लेना है। तो अब यहाँ पे आएगा -10 -17 4 इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या आएगा -10 -17 ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं ना, तो लिहाजा आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास -10 -17। ये रो है तो कॉलम बन जाएगी। अब दूसरी रो को आपने दूसरे कॉलम में चेंज कर देना, तो आएगा 2 4। ठीक है, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आपके पास है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। तो पहले आप इसका b का ट्रांसपोज लोगे, तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है 1 2 -3 और -5। ठीक है, ये लिख के इसके ऊपर t लिख लेंगे। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 2 ये रो थी कॉलम बन गया। अब यहाँ पे -3 -5 ये सेकेंड कॉलम बन गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है a ट्रांसपोज अलग से मालूम करना है। तो अब a की वैल्यू को आप लिखोगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1 2 3 और 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे -1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 और क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब जो इनके ट्रांसपोज के जो आंसर्स आए हैं इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है। b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज का आंसर था आपके पास 1 2 -3 -5। आगे मल्टीप्लाई इसने किसके साथ होना है -1 3
2 اور 0. اب اسے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر کیا آئے گا آپ کے پاس یہاں پہ 1 ملٹیپلائی بائی -1 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس -3 ملٹیپلائی بائی 3. آگے 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 1 ملٹیپلائی بائی 2 پلس کیا آئے گا -3 ملٹیپلائی بائی 0. اب اس کے بعد کیا آئے گا آپ کے پاس 2 ملٹیپلائی بائی -1 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس -5 ملٹیپلائی بائی 3. اس کے بعد 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 2 ملٹیپلائی بائی 2 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس -5 ملٹیپلائی بائی 0. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ 1 کو -1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -1 -3 3 کیا ہوگا آپ کے پاس 9. 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -2 مائنس کیا آئے گا 15. اس کے بعد 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کرو گے 2 تو -0. آگے 2 2 4 ہوگا -0. اب دیکھو آپ کے پاس یہاں پہ آنسر کیا آئے گا -10 -17 اور یہ آئے گا 2 اور یہ آئے گا 4. ٹھیک ہے. اب اس کا آنسر جو تھا یہ آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ کا ہے تو یہی آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ کا تھا, تو لہٰذا آپ کیا لکھو گے thus proved لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو کیا آپ کے پاس یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا آنسر آ گیا. اچھا اب آپ کے پاس اس کا کوشچن نمبر 6 کا سیکنڈ پارٹ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ملٹیپلائی سی کا ٹرانسپوز اکول ہے سی ٹرانسپوز ملٹیپلائی بی ٹرانسپوز. تو اب اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس ہے بی سی کا ٹرانسپوز ہے, تو پہلے بی کو سی سے ملٹیپلائی کریں گے ہم. تو بی کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے 1 2 -3 -5 اور سی کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ہے -2 3 6 اور -9. ٹھیک ہے. اب یہ بریکٹ میں. اچھا اب اسے آپ نے ملٹیپلائی کرنا تو یہاں پہ کیا آئے گا آپ کے پاس 1 ملٹیپلائی بائی -2 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس 2 ملٹیپلائی بائی 3. آگے آئے گا آپ کے پاس 1 ملٹیپلائی بائی 6 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس 2 ملٹیپلائی بائی -9. اب یہاں پہ کیا آئے گا -3 ملٹیپلائی بائی -2 پلس کیا آئے گا اب یہاں پہ -5 ملٹیپلائی بائی 3. اب -3 کو ملٹیپلائی کرنا 6 کے ساتھ. آگے کیا آئے گا پلس -5 ملٹیپلائی بائی کیا آئے گا -9. ٹھیک ہے. اب اس سے ہم آنسر نکالیں گے اس کو سالو کر کے, تو یہ آئے گا آپ کے پاس -2 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس 6. یہاں پہ آئے گا 6 -15. اس کے بعد آگے کیا آئے گا یہاں پہ 6 -18. اب یہاں پہ آئے گا آپ کے پاس -18 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس 9 5 کیا ہوگا 45. ٹھیک ہے. تو اب اس کا آنسر کیا. اچھا جب اب اسے سالو کریں گے 6 سے 2 کو مائنس کریں گے تو کیا آنسر آئے گا 4. 6 سے 18 کو مائنس کریں گے تو -12. 6 سے 15 کو مائنس کریں گے تو -9. اس کے بعد 18 سے 45 کو مائنس کریں گے تو 27. اس کا آپ نے ٹرانسپوز لینا. اب جب ٹرانسپوز لوگے تو رو کو کالم میں چینج کر دینا, پہلی رو کو پہلے کالم میں پھر دوسری رو کو دوسرے کالم میں. تو یہ آئے گا 4 -9 -12 اور 27. اچھا اب اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے, اس کے اندر ہے سی ٹرانسپوز ملٹیپلائی بی ٹرانسپوز. پہلے آپ سی کا ٹرانسپوز لوگے تو سی کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ -2 3 6 اور اس کے بعد آگے کیا ہے -9. اس کا ٹرانسپوز آپ نے لینا ہے. تو ٹرانسپوز کیا آئے گا آپ کے پاس یہاں پہ -2 6 اس کے بعد یہاں پہ 3 -9. ٹھیک ہے. رو کو کالم میں چینج کر دیا آپ نے, کالم کو رو میں. تو اب یہاں پہ بی کا ٹرانسپوز آپ نے لینا ہے. تو بی کی ویلیو آپ کے پاس کیا, پہلے بی کی ویلیو لکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہے 1 2 -3 -5. یہ بی کی ویلیو ہے. تو اب اس کا آپ نے ٹرانسپوز لینا بھی. تو یہاں پہ اس کا ٹرانسپوز لے کے آنسر آئے گا آپ کے پاس 1 2 -3 اور -5. اب جو ان دونوں کا آنسر ہے اسے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو آئے گا سی ٹرانسپوز ملٹیپلائی بائی کیا ہے بی ٹرانسپوز. سی ٹرانسپوز کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے -2 3 6 اور -9. اب بی کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ 1 2 -3 -5. ٹھیک ہے. اب اسے ملٹیپلائی کرو تو یہ آئے گا آپ کے پاس -2 ملٹیپلائی بائی 1 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس 3 ملٹیپلائی بائی 2. آگے آئے گا -2 ملٹیپلائی بائی -3 پلس کیا آئے گا آپ کے پاس یہاں پہ 3 ملٹیپلائی بائی -5. اب اسی طرح 6 سے ملٹیپلائی کریں گے 6 ملٹیپلائی بائی 1 پلس کیا آئے گا یہاں پہ -9 ملٹیپلائی بائی 2. آگے کیا آئے گا 6 ملٹیپلائی بائی -3 پلس کیا آئے گا یہاں پہ -9 ملٹیپلائی بائی -5. ٹھیک ہے. اب اسے ملٹیپلائی کرو تو یہ آئے گا آپ کے پاس -2 پلس 3 2 6. 6 کو 1 سے ملٹیپلائی کرو گے تو 6 مائنس کیا آئے گا یہاں پہ 18. اس کے بعد آئے گا -6 -15. یہاں پہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے کیا آئے گا یہاں پہ
3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -18 प्लस क्या आएगा 45। ठीक है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट इसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा -9 आएगा, -9। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा -12 और यहाँ पे आएगा 27। ठीक है, ये जो आंसर आपका आया यही आपका लेफ्ट हैंड साइड का था, तो लिहाजा क्या लिखोगे आप, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है।